टेस्ट के। ठीक, नॉर्मली हाइजेनबर्ग टेस्ट का यूज़ किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के बीच में। ठीक, सपोज करें इसके बीच में जो हम हाइजेनबर्ग रिएजेंट यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा ये। इसको बोलते हैं बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। ठीक, थायोनिल क्लोराइड, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड, इस रिएजेंट का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। लेट्स से फॉर 1 डिग्री अमीन्स के लिए क्या होगा, तो हमने लेट्स से यहाँ पे 1 डिग्री अमीन ली, ये मेरे पास 1 डिग्री अमीन है और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ बेंजीन थायोनिल क्लोराइड से। ये मेरे पास रहा बेंजीन थायोनिल क्लोराइड कुछ इस तरीके से, और ये है मेरे पास सेल। ये लोन पेयर हैं तो ये बिहेव करेगा यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये हमारा माइनस नेगेटिव दिखा रहा है, ये भी माइनस नेगेटिव दिखा रहा है, ये भी माइनस नेगेटिव दिखा रहा है और ये भी माइनस नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये जो होगी ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑफकोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो ये जाता है और अटैक कर देता है यहाँ। जैसे ये अटैक करता है तो बॉन्ड टूटेगा ऊपर, फिर ये वापस आएगा, और जैसे ये वापस आएगा तो ये सिंगल बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी क्लोराइड को ये बाहर निकाल देगा, और हमारे पास बन के आएगा ये कुछ बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से, थायोनिल क्लोराइड का थायो, और यहाँ पे बनेगा तुम्हारा N, एक H ये है, एक H ये है, और ये रहा तुम्हारा जो भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप था। ठीक, अब इसने अपने लोन पेयर दिए हैं तो दैट्स वाई इस पर आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। साथ में क्या निकला है Cl निगेटिव। अब Cl निगेटिव भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो बैठेगा नहीं साथ, तो ये क्या आता है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कुछ ये दिखाई देगा, कुछ ये इस तरीके से। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया यहाँ से, HCl निकल गया। अब अगर तुम इसको एल्कलाइन सोल्यूशन में डालते हो, लेट्स से कि यू आर पुटिंग इट इनटू द एल्कलाइन सोल्यूशन, ये है एल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक, तो ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, यानी कि निगेटिव वाला हिस्सा ये जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये इधर आ गया। तो हमारे पास बन के क्या आया, हमारे पास ये बन के आया, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद निगेटिव, और साथ में सोडियम जाएगा इसके पास, तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे बन गया हमारे पास सॉल्ट, और साथ में निकला है वाटर, ये बन गया सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है ये एक्वस सोल्यूशन था, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे वाले की, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब बात करते हैं 2 डिग्री अमीन की। ये रहा तुम्हारे पास 2 डिग्री अमीन। ठीक है, तुमने रिएक्शन करवाई इसकी थायोनिल क्लोराइड से, तो ये रहा तुम्हारे पास थायोनिल क्लोराइड, सिंपल। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये आएगा अटैक करेगा यहाँ पर, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, ऊपर गया, फिर वापस आया और Cl निकल के बाहर, और हमारे पास बन के आया ये बेंजीन, सिंपल। S जैसे था वैसा रहेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे जुड़ा है नाइट्रोजन, एक H ये है, एक R ये रहा, एक R ये रहा। अब इसने न्यूक्लियोफाइल दिया है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया Cl आया, इस हाइड्रोजन को लेकर बाहर गया, और हमारे पास बन गया ये। ठीक है, नाइट्रोजन, एक आ रही है और एक आ रही है। ठीक, ये बॉन्ड टूटा होगा इस तरफ, तो ये फिर से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसके जैसे ही ये बन के तैयार हुआ, अब मैं इसको डालता हूँ NaOH के साथ। क्या ये न्यूक्लियोफाइल कहीं पर अटैक कर सकता है, या यहाँ से कोई हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके कोई सॉल्ट बना सकता है? नो, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सॉल्ट क्यों बनाएगा? तो इस कंडीशन की वजह से
ये यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गई, रुक गई, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हम जानते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इनसॉल्युबल इन एल्कलाइन सोल्यूशन। ठीक, तो एल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ पर हमको प्राइमरी था सॉल्युबल, सेकेंडरी हो गया इनसॉल्युबल। आगे बात करते हैं हम टर्शरी की। टर्शरी अमीन के केस में क्या होने वाला है, वही एन आर आर और दूसरा आर, रिएक्शन करवाई, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक, ये इतना हिंडर्ड होता है कि ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, इतनी अंदर तक पहुँच ही नहीं पाता इसके लॉन पेयर, तो यहाँ पे फर्दर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, यहाँ पे नो रिएक्शन होती है। नो रिएक्शन होती है तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई 1 डिग्री जो अमीन्स है, अमीन है, वो हाइजेनबर्ग के साथ टेस्ट देती है और सॉल्युबल होती है इन एल्कलाई सॉल्यूशन। पहली चीज प्राइमरी। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी अमीन जो है वो हाइजेनबर्ग के साथ टेस्ट देती है, यानी कि रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करेगी, बट इनसॉल्युबल होती है इन एल्कलाई सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आता है हमारा टर्शरी वाला। तो टर्शरी अमीन जो होगी वो हाइजेनबर्ग टेस्ट नहीं देगी। यहाँ से आगे वाली बात तो ख़त्म ही हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर तुमको स्टेप वाइज पता चल जाएगा कि भाई कौन सी वाली रिएक्शन कर रही है और कौन सी वाली रिएक्शन नहीं कर रही, कौन सी टेस्ट देगी और कौन सी टेस्ट नहीं देगी। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इस तक पहुँच सकते हो। तो ये है इसकी पूरी एक पूरी इंफॉर्मेशन जो तुमको चाहिए थी किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये पता लगाने के लिए कि हाइजेनबर्ग टेस्ट होगा या नहीं होगा। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, इसमें ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि आपके पास जो एक तरीके से अमीन है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर एरोमेटिक है या फिर एलिफेटिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखना है। तो ये भी चाहे एरोमेटिक हो और चाहे एलिफेटिक हो, याद रखना इस चीज़ को। दूसरी चीज़ जो तुमको याद रखनी है कि वो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेथेनामीन और एन मेथाइल मेथेनामीन, ठीक, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करके बताओ कि क्या इस टेस्ट के थ्रू जो भी प्रोडक्ट वगैरह आएंगे वो भी बताना है तुमको, और साथ में ये भी बताना है कि टेस्ट देंगे या नहीं देंगे इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जो टर्शरी वाले होंगे वो तो ऑफकोर्स यहाँ पे उसका रिजल्ट आना ही नहीं है, तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल कैंसिल समझ के चले, ये तो रिएक्शन देती नहीं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।